बिटिया कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, ये भी कोई वक्त है खाने का, और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 3 बजे है, जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई है, और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहां झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे स्मरण हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं है क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ जंक फूड, वह तो उन चीजों के शौकीन है। ये फल मेवे वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बचे बेचारे बुजुर्ग दादाजी तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है, उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह क्या खाएंगे फल मेवे? तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह कामवाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की कामवाली सुधा सोचती है उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है।